Hi, dear students. I am Dr. P. Kulkarni. Welcome you all on PEducul digital platform. Dear students, we are solving problems of the topic insurance claim in advance accounting. बच्चों तो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि अपना टॉपिक चल रहा है इंश्योरेंस क्लेम। पिछले कुछ लेक्चर से हम लगातार प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बना रहे हैं। आपके हाथ में जो वर्कबुक है उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि दिया है, चलो देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या इंफॉर्मेशन दी है। मैं स्क्रीन पे ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 प्लेस कर रहा हूं, चलो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। पहले ही लाइन में हमें रिक्वायरमेंट बता दी है कि जिन नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन की आधार पे इंश्योरेंस कंपनी के सामने लॉस ऑफ स्टॉक जो हुआ है फायर होने की वजह से उसका क्लेम कैलकुलेट करके दीजिए। हमें 2018-19, 2019-20, 2020-21 और फोर्थ ईयर जो है हमें एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, लेकिन फोर्थ कॉलम में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि अप टू द डेट ऑफ फायर भी फिगर्स दी है, पूरे 3 साल की फिगर्स दी है। और चौथे कॉलम में हमें फिगर दी है वो फायर जिस साल में हुआ है चौथे साल में उससे रिलेटेड फिगर्स भी हमें दी है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। ये इंफॉर्मेशन का जो एक स्टेटमेंट दिया है, चार्ट दिया है, उसके नीचे भी कुछ इंफॉर्मेशन दी है। चलो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर 2021 क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड गुड्स परचेस बट नॉट रिकॉर्डेड ₹5,000, जो कि हमें 2021 के परचेसेस दिए हैं 90,000 रुपी। थर्ड कॉलम में देख लेना, 2021 परचेसेस लेस रिटर्न की फिगर है 90,000। ये 90,000 की फिगर में 2021 में गुड्स तो परचेस किए हैं 5,000 के, क्लोजिंग स्टॉक में भी इंक्लूड किया है, उस साल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है अमाउंट 50,000। दैट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021 इंक्लूडेड गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹5,000, बट परचेसेस जो किए हैं 5,000 के वो 2021 ईयर के परचेसेस में ऐड किए नहीं है, तो हमें ऐड करने पड़ेंगे। द salvage is 11,000 on the date of fire when the fire occurred, goods salvaged of the value ₹11,000, जो कि आगजनी हुई है उस वक्त जो गुड्स सेव कर सके, सैल्वेज कर सके, बचा सके, उसकी वैल्यू दी है 11,000। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द फर्म टू इंश्योर द गुड्स एट 90% ऑफ द कॉस्ट। और ये बिजनेस हाउस की एक पॉलिसी है जो कि उनके गुड्स की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू के हिसाब से, वो कॉस्ट के हिसाब से 90% का ही वो इंश्योरेंस लेते हैं। यानी कि हमें यहाँ एवरेज कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आखिर में इस बात पे हम ज़्यादा डिस्कशन भी करेंगे। चलो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो कि हमें लॉस ऑफ स्टॉक का इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करना है, तो बच्चों पहले क्या करेंगे हम 18-19, 19-20 और 2021 ये जो 3 साल है, ये पहले 3 साल का हम एक कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ये कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम जो कि ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब इंफॉर्मेशन का हम सही तरह से रिकॉर्डिंग करके ये 3 साल का हम एक ग्रॉस प्रॉफिट असर्टन करेंगे। 18-19 का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 19-20 का कितना है और 2021 का कितना है। ये अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट असर्टन करने के बाद जो कि एक फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स कैलकुलेट करने का, अमाउंट ऑफ जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो हम एक ट्रेंड असर्टन कर सकते हैं कि ये 3 साल का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। और ये परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो उस हिसाब से जिस ईयर में, फोर्थ ईयर में जो फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ बिजनेस जो इंफॉर्मेशन दी है उस साल का हम ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल्स के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर हम लिख देते हैं। तो वो चौथे ईयर में जो कि फायर हुई है उस ईयर में, उस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था
ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक अपना एक मैकेनिज्म सेट किया है हमने ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बनाने का। चलो तो बच्चे प्रॉब्लम के नीचे मैंने वर्कबुक में आपको कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया है, उसके नीचे मैंने एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी रूलिंग करके दिया है। क्लेम कैलकुलेट करने के लिए भी हमने एक थोड़ी सी जगह रूलिंग करके छोड़ी है, और नीचे तो हमें वर्किंग नोट जो लगेंगे वो बनाने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त जगह है। चलो तो बच्चों जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, पहले कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो पहली फिगर दी है हमें ओपनिंग स्टॉक 15,000 जो कि 18-19 का है। चलो तो कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ये 18-19, 19-20 और 20-21 ये 3 साल का हम कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। चलो तो डेबिट साइड में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 15,000। आगे चलते हैं बच्चों, परचेसेस की फिगर दी है, पहले साल के है 50,000, सेकेंड ईयर के है 75,000 और थर्ड ईयर के दिए है 90,000। लेकिन एक नीचे हमें इंफॉर्मेशन दी है ड्यूरिंग थर्ड ईयर दैट इज 2021 क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड गुड्स परचेस बट नॉट रिकॉर्डेड ₹5,000। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर जो है थर्ड ईयर की नीचे दी है देखो 50,000, उसमें ये 5,000 है जो कि गुड्स परचेस करे थे, वो फिजिकली काउंट में क्लोजिंग स्टॉक में कंसीडर किया है लेकिन परचेसेस में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो थर्ड ईयर की परचेसेस की फिगर जो कि हाईलाइट की है मैंने स्क्रीन पे 90,000 दिख रही है, उसमें हम ये अनरिकॉर्डेड परचेस ऐड करेंगे 5,000, तो थर्ड ईयर की परचेसेस की फिगर आएगी 95,000। चलो तो बच्चों लिख देते हैं, परचेसेस फर्स्ट ईयर के रहेंगे 50,000, सेकेंड ईयर के 75,000 और थर्ड ईयर के 90,000 प्लस 5,000 95,000। आगे चलते हैं, सेल्स की फिगर दी है 60, 80, 130। चलो तो कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय सेल्स 60,000, 80,000, 1,30,000। ये होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन दी है क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर का 20 है जो कि वो सेकेंड ईयर का 40 है जो कि थर्ड ईयर का 50,000 दिया है। चलो तो लिख देते हैं कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000, 40,000, 50,000। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 18-19 जो है वो 19-20 का ओपनिंग बनेगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 19-20 है वो 2021 का बनेगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021 जो है वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो कि हम 21 टू द डेट ऑफ फायर बना रहे हैं वहां का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। चलो तो हम लिख देते हैं पहले साल का क्लोजिंग दूसरे साल का ओपनिंग बनता है। तो चलो डेबिट साइड में कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट के सेकंड कॉलम में लिख दो 19-20 के ओपनिंग स्टॉक कितना आया, 18-19 का क्लोजिंग या 19-20 का ओपनिंग बन गया 20,000। 19-20 का क्लोजिंग 40,000 है, वो कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2021 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा 40,000, और जो कि 50,000 क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2021 का वो क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम जब लिखेंगे तब लिख देंगे, आगे चल के मैं बताऊंगा। अब आगे लिखते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,000, 5,000, 6,000 जो दिए हैं, हम पहले कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट के सब फिगर्स के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,000, 5,000, 6,000। वेरी गुड। ये सब होने के बाद बच्चों हम कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड ग्रेटर है, फर्स्ट ईयर की टोटल 80,000, पुट दैट अमाउंट इवन ऑन डेबिट साइड 80,000। सेकेंड ईयर की टोटल 1,20,000, डेबिट साइड में भी लिख दो सेकेंड ईयर के कॉलम में टोटल 1,20,000। थर्ड ईयर की 1,80,000, डेबिट साइड में भी थर्ड ईयर के कॉलम में लिख दो 1,80,000। अब जबकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ईयर की टोटल है 80,000 और डेबिट की टोटल आ रही है 15 प्लस 50 65 प्लस 3 68,000 माइनस करेंगे हम तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट समझ में आएगी। 80,000 माइनस 68,000 तो फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा 12,000। तो कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन लिख देना 12,000। चलो तो सेकेंड ईयर के करते हैं 1,20,000 माइनस 1 लाख टोटल है डेबिट की, वो माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है सेकेंड ईयर का 20,000। चलो तो थर्ड ईयर की भी फिगर लिख देते हैं। थर्ड ईयर की टोटल है 1,80,000 और डेबिट की टोटल है 1,41,000।
तो बैलेंस आता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट थर्ड ईयर का आता है 39,000, वो भी लिख देना। चलो तो हमने ये कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट के 19, 20 और 21, ये जो 3 अकाउंटिंग ईयर्स है, ये 3 अकाउंटिंग ईयर्स का ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट की है। बच्चों ये जो अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दैट वी हैव ascertained फ्रॉम द गिवन फिगर्स, now with this amount of gross profit and all the figures of sales, will be able to calculate percentage of gross profit to sales। तो हम ये वर्क नीचे जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे जो जगह मैंने रखी है वह हम लिखते हैं कि हम परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, फॉर्मूला क्या रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बच्चों ठीक ढंग से लिख लेना मेरे साथ, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो बच्चों कैलकुलेटर हाथ में ले लेना। चलो पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, तो कितना आएगा परसेंटेज, 20,000, बराबर है। पहले ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल्स आएगा 20%। दूसरे साल का कैलकुलेट कर लेना। मैं आपको बोल रहा हूं, आप कैलकुलेटर पे कर लेना कैलकुलेशन, हर एक चीज बोर्ड पे दिखाई दे तभी हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी ओर से भी कुछ इनिशिएटिव लेके कर सकेंगे, करते रहना बच्चों। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, सेल्स की फिगर देख लेना क्रेडिट साइड में है, 20,000 बाय 80,000 इंटू 100, तो ये सेकेंड ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल्स आएगा 25%। थर्ड ईयर के कैलकुलेटर पे ले लेना, 39,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय थर्ड ईयर का सेल्स है 1,30,000 इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आता है 30%। तो 20%, 25% और 30%, ये जो ट्रेंड हमें दिख रहा है, ये 3 साल के ट्रेंड के हिसाब से हम 20, 25, 30, इसका एवरेज निकालेंगे 25%। चलो तो लिख लेना नीचे, 2019 का प्रॉफिट परसेंटेज है 20%, 2020 का है 25%, 2021 का है 30%, हेंस एवरेज परसेंटेज इज 25%। यहां तक अपने कैलकुलेशन पूरा का पूरा हुआ है। कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट भी हमने बनाया है और परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स भी हमने कैलकुलेट किया 3 साल का, और उसका एवरेज भी लिया। एवरेज के हिसाब से हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अब बनाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर एसर्टेन करेंगे। चलो तो ये जो कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था उसकी क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा था थर्ड ईयर के कॉलम में 50,000, तो ये 21 का क्लोजिंग, मेमोरेंडम का 21, 22 अप टू द डेट ऑफ फायर जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसके ओपनिंग स्टॉक बनेगा। चलो तो लिख देना बच्चों, टू ओपनिंग स्टॉक 50,000। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। अब लिख देना ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के जो ईयर है अप टू द डेट ऑफ फायर उसके परचेसेस है 60,000। चलो तो डेबिट साइड में लिख देना टू परचेसेस 60,000। वेरी गुड, चलो तो आगे चलते हैं। सेल्स कितने, 84,000, क्रेडिट साइड में लिख देना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के बाय सेल्स 84,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक भी हमें एसर्टेन करना है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस तो बच्चों दिए हैं, चलो तो लिखते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4,000। चलो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4,000। अब की हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का एवरेज भी हमारे पास है 25% और सेल्स की फिगर है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की 84,000, तो 84,000 के 25% के हिसाब से ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 21,000। चलो तो हम डेबिट साइड में लिख देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स 84,000। कितना आता है, अमाउंट कॉलम में लिख देना 21,000। वेरी गुड, अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस और ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में है, तो हम टोटल बनाएंगे, उसमें से क्रेडिट के सेल्स की फिगर 84,000 माइनस करेंगे तो हमें स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है इसका पता चलेगा। चलो तो बच्चों डेबिट की टोटल बनाते हैं 1,35,000। पुट दैट अमाउंट ऑफ टोटल इवन ऑन क्रेडिट साइड 1,35,000। नाउ यू हैव टू डिडक्ट 84,000 अमाउंट ऑफ सेल्स फ्रॉम द टोटल 1,35,000, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है बच्चों 51,000।
कैलकुलेटर पे आप करके देख लेना, 1,35,000 माइनस 84,000। तो अपना स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है बच्चों? 51,000। So with this amount of 51,000, now we can calculate the amount of insurance claim for the loss of stock to be lodged with the insurance company। चलो तो बच्चों लिखते हैं, हम क्या करते हैं, ये 51,000 से क्लेम कैलकुलेट करते हैं, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज जस्ट 51,000। इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम में दी है हमें, उसमें बताया है कि सैल्वेज स्टॉक की वैल्यू है 11,000। चलो तो बच्चों सैल्वेज माइनस करते हैं, लेस ये 11,000 का सैल्वेज लेस सैल्वेज 11,000, तो 51,000 माइनस 11,000 करते हैं तो नेट स्टॉक का लॉस जो हुआ है वो 51 माइनस 11 करते हैं तो चलेगा हमें पता 40,000 का हुआ है। लॉस ऑफ स्टॉक 40,000 है बच्चों, लेकिन ये प्रॉब्लम में हमें ये भी इंफॉर्मेशन लास्ट लाइन में दी है कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द फर्म टू इंश्योर द गुड्स एट 90% ऑफ कॉस्ट। जो कुछ भी कॉस्ट रहेगी उसके 90% का ही इंश्योरेंस लेते हैं, तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो तो बच्चों ये हिसाब से हम एज द गुड्स आर लिख लेना मेरे साथ, एज द गुड्स आर इंश्योर्ड 90% ऑफ द स्टॉक, the claim for loss of stock according to average clause will be, लिख लेना मेरे साथ, मैंने स्क्रीन पे लिया है, आप भी लिख लेना। तो एवरेज क्लॉज के हिसाब से इट इज प्रिज्यूम दैट देयर इज एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी, बराबर है, क्योंकि स्टॉक जितना है उससे कम अमाउंट का ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो हमें एवरेज क्लॉज तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो एवरेज क्लॉज अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्मूला भी मालूम है सबको। तो अमाउंट ऑफ स्टॉक का लॉस कितना हुआ है अपना 40,000, तो क्लेम 90% ही इंश्योरेंस क्लेम हम कर सकते हैं, तो 40,000 इंटू 90%, तो लिख देना अमाउंट ऑफ क्लेम कितना होगा अपना 36,000। चलो तो 36,000 को अंडरलाइन भी कर देना या बॉक्स में रख देना। तो बच्चे ये जो प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन हमें दी थी वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने क्या कर दिया है, इंश्योरेंस कंपनी के सामने लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम करने के लिए कैलकुलेशन सही ढंग से किया है। नीचे हमने लिख भी दिया इट इज प्रिज्यूम दैट देयर इज एन एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी, बराबर है, ये इंफॉर्मेशन दिए। तो इंश्योरेंस क्लेम कितने का हम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, 36,000 का करेंगे फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। ये प्रॉब्लम ने हमने क्या क्या सॉल्यूशन बनाते वक्त किन चीज़ों पे ध्यान दिया, पहले तो 3 साल का कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट असर्टन करके ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज टू सेल्स कितना आता है वो कैलकुलेट किया, उसका एवरेज भी हमने निकाला 25%। उस हिसाब से हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर सेल्स से कंसीडर करके ग्रॉस प्रॉफिट लिया और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट किया। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से हमने सैल्वेज माइनस किया और एवरेज क्लॉज के हिसाब से हमने कंपनी की ये बिजनेस की जो पॉलिसी है कि कॉस्ट से 90% का ही ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास 40,000 का नेट लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हुआ है, फिर भी हम इनकी 90% की ही पॉलिसी लेने की जो कुछ भी इनका प्रैक्टिस है उस हिसाब से हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम किया 40,000 इंटू 90%, दैट इज ऑफ 36,000। एवरेज क्लॉज के हिसाब से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने बनाया। बच्चों फिर भी ये सब करते वक्त अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो फ्लो है मेरा डिलीवरी का, कभी आपको स्पीड ज़्यादा भी लगती है, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने का कोई टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि पी एजुकुल डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि पी कुलकर्णी क्लासेस की डिजिटल एक्टिविटी है, ये आपको हर सब्जेक्ट के हर लेक्चर कम से कम 3 बार देखने की अवसर प्राप्त कराती है। तो आप एक बार देखते हैं और अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा देख लेना, तीसरी बार भी देख लेना, लेकिन इतनी तो नौबत ही नहीं आती है। मैंने बार बार कहा है कि आपकी उंगलियों में जादू है। लेक्चर देखते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, सुनते वक्त, अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से बनाते वक्त अगर मेरा स्पीड आपको ज़्यादा लग रहा है तो यू कैन पुट योर मैजिक फिंगर ऑन द स्टार्ट स्टॉप बटन, लेक्चर पॉज कर देना,
पूरा अपने वर्कबुक में अपनी राइटिंग लिखाई पूरी हो जाए तो अपनी ये जादुई उंगली हटा देना, लेक्चर फिर चालू पड़ेगा। स्पीड की तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी बच्चों। और फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हम पीछे रह रहे हैं तो लेक्चर 2 बार 3 बार देख लेना, कोई चिंता नहीं। और अगर फिर भी डाउट रहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिख रहे हैं उस पर SMS या व्हाट्सएप मैसेज कर देना। You can call me, you can send mail to me on phukul01@gmail.com। मैं आपको आपके डाउट के क्लैरिफिकेशन का मेल भेज दूंगा। इसमें से कुछ भी नहीं जमता है तो कम से कम इतना करो, हर एक टॉपिक के डाउट सॉल्विंग सेशन PHUKUL डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव कंडक्ट किए जाते हैं। आपको नोटिफिकेशन भेजी जाती है तो रजिस्टर करना, डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए प्रेजेंट रहना, अपने डाउट्स पूछ लेना, दूसरों के डाउट्स भी अच्छी तरह से सुन लेना, क्योंकि दूसरों की सुनते हैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर बनती है। कभी अपनी सुनना, कभी दूसरों की सुनना, सुनते सुनते ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाते आगे चल पड़ना। तो बच्चों ये था प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5। मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए कैलकुलेशंस के साथ, कुछ नए कैलकुलेशंस के साथ साथ कुछ नई और भी चीज़ें रहेगी ये टॉपिक में, उसका प्रैक्टिस करेंगे। हर एक प्रॉब्लम का अच्छी तरह से डिस्कशन करके पूरा अंडरस्टैंडिंग करके सॉल्यूशन बनाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।